नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद शहर के थिल सिटी में बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर की सालगिरह तकारीब। रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली श्रीनिवास यादव ने केक काटकर केटीआर को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर केटीआर की सालगिरह के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने नेकलेस रोड पर साइकिलिंग स्पोर्ट्स मीट का किया इफ्तिताह। वजीर सेहत हरीश राव ने कचरे की सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए की मिसाल कायम। सिद्दीपेट बल्दिया के 18वीं वार्ड में सैनिटेशन वर्कर्स की तरह कचरे को उठाने का किया काम। तेलंगाना के कई मुकामात पर आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान। शुमाली मगरबी खलीज बंगाल के करीब, मगरबी और वसती खलीज बंगाल में कम दबाव का असर। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुक्म पर 26 जुलाई तक लगाई रोक। मणिपुर मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामाराई। हंगामे की वजह से तीसरे दिन भी कोई कामकाज नहीं हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में गांधी जी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन का मुजाहरा। ऑल इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने मणिपुर के सूरत हाल पर नाराजगी का किया इजहार। वसती इंडोनेशिया में कश्ती डूबकर हादसे का शिकार। कश्ती डूबने से 15 अफराद हलाक, दीगर 19 लापता। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर व कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव की सालगिरह तकरीब का आज रियासत भर में रवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। आज हुक्मरान जमात के लीडरों और कारकुनों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनअक्कद किए गए। चुनांचे हैदराबाद शहर के थिल सिटी में बीआरएस के यूथ लीडर टी साई किरण यादव की क़यादत में रियासती वजीर के तारक रामाराव की सालगिरह तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, मेहमान खुसूसी के अलावा अरकान खानूसाज कौंसल प्रभाकर, ए मलेशम कॉरपोरेशन के चेयरमैन सजी नागेश, के दामोदर गुप्ता, अनिल कुमार कोरमाचलम और डिप्टी मेयर एम श्रीलता रेड्डी और दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर केटीआर के रोबो क्यूबस के साथ बनाई गई फिल्म खास तवज्जो का मरकज रही। इस मौके पर रियासती उज़रा ने गिफ्ट इस्माइल के तहत मुख्तलिफ चैनल्स के 1000 वीडियो जर्नलिस्ट को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अता किए। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव और बीआरएस यूथ लीडर टी साई किरण के साथ केक काटकर रियासती वजीर के कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वजीर के तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर वजीर एक्साइज व स्पोर्ट्स डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने नेकलेस रोड पर साइकिलिंग स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर डॉक्टर अंजया गौड़ ने भी इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इंदिरा पार्क में स्केटिंग के मुकाबलों का भी आगाज किया। इस दौरान पार्टी लीडरों ने बताया कि यूसुफगुड़ा के इंडोर स्टेडियम में खवातीन के रेसलिंग के मुकाबले भी हुए। इस मौके पर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनअक्कद किया गया, जिसका इफ्तिताह वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने किया। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर एक आर्टिस्ट ने अंजीर के पत्ते पर इनका पोर्ट्रेट तैयार किया। संगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाला इस आर्टिस्ट, जिसकी शिनाख्त शिवा कुमार के तौर पर की गई है, ने तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर इनको खुसूसी तोहफे के तौर पर अंजीर के पत्ते पर इनका पोर्ट्रेट तैयार किया। कुमार तेलंगाना का मशहूर आर्टिस्ट है, जिसने मुख्तलिफ शख्सियात की तकरीबन 1000 पोर्ट्रेट्स तैयार किए हैं। इसी दौरान मुत्तहदा जिले मेदक में वजीर मौसूफ की सालगिरह मनाई गई। पटन चेरू के रुकने असेंबली जी महिपाल रेड्डी ने सरकारी हॉस्पिटल पटन चेरू में मरीजों में फलों की तकसीम की।
वजीर सेहत हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट बल्दिया के 18वीं में सड़क और नाले से कचरे की सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए मिसाल कायम की है। राव, जिन्होंने बल्दी काउंसिलरों और अहदेदारों के साथ 15 दिन पहले इस मुहिम का आगाज किया था, के हिस्से के तौर पर पीर को सैनिटेशन वर्कर की तरह कचरे को उठाने का काम किया। इस मुहिम का मकसद अवाम में अतराफ व अकनाफ के इलाकों की साफ सफाई को यकीनी बनाने के लिए बेदारी पैदा करना है। कचरे की वसूली और ड्रेनेज की सफाई के साथ साथ वजीर मौसूफ ने शहरियों से तबादले ख्याल भी किया और घर की दहलीज पर ही खुश्क और तर कचरे को अलग अलग करने की जरूरत के सिलसिले में इसमें बेदारी पैदा की। वजीर मौसूफ ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो पानी को अपने घरों में जमा न होने दे, क्योंकि इससे मच्छरों की अफजाइश होती है। ये कहते हुए कि टाउन की सफाई हर शहरी की जिम्मेदारी है। रियासती वजीर हरीश राव ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खुले मुकामात पर कचरा ना फेंकें और कचरेदान का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद मुसलसल कोशिशों और शहरियों के इश्तिराक से सिद्दीपेट को कचरे से पाक टाउन में तब्दील करना है। टमाटर से लदी लारी के उलट जाने के सबब राहगीरों और मुकामी अफराद की जानिब से टमाटर को लूटने से रोकने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम की है। ये वाकया तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के बेदरा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी उलट गई। पुलिस ने कहा कि तकरीबन 5 घंटों तक ये सिक्योरिटी फराहम की गई। ये मुलाजिमीन पुलिस ने दूसरी गाड़ी में टमाटर के लोड होने तक वहां सिक्योरिटी फराहम की। इस मौके पर बाद अफराद ने टमाटर की चोरी की नाकाम कोशिश की, क्योंकि वहां पुलिस मौजूद थी। इस हादसे के नतीजे में सड़क पर टमाटर देखकर तमाम अफराद हैरतज़दा हो गए। इस हादसे में मामूली तौर पर जख्मी ड्राइवर ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी और मदद करने की ख्वाहिश की, जिसके बाद 2 मुलाजिमीन पुलिस को वहां भेजा गया। ये लारी कर्नाटक के कोल्लारा से नई दिल्ली जा रही थी, जिसमें तकरीबन 15 लाख रुपए के टमाटर थे। तेलंगाना के अजला, मंचिर्याल और आदिलाबाद के बेशतर हिस्सों में हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। जिले में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्षटीपेट मंडल में सबसे ज्यादा 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और हाजीपुर और काजीपेट मंडलों में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। जनारम, पेलमपल्ली, तांडा, कनेपल्ली, मंदारी और मंचिर्याल और जयपुर मंडलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले में 1 जुलाई से 23 जुलाई तक 481 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस मुसलसल बारिश के सबब कपास और दीगर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों ने महकमा ज़राअत के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो बारिश के सबब इनकी फसलों को हुए नुकसानात का तखमीना तैयार करते हुए इनको मुआवजा फराहम करें। बारिश के नतीजे में विमल वैली और राजना मंडलों का राब्ता टूट गया, क्योंकि क्लोरिस और छोटे ब्रिजेस में शुगाफ पड़ गया है। विमनपल्ली मंडल में एक हामिला खातून को नहर उबर करने पर मजबूर हो गई ताकि मायने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया जा सके। आदिलाबाद जिले में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में आइंदा 3 दिनों में मौसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात के बुलेटिन के मुताबिक शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के करीब मगरबी और वसती खलीज बंगाल में कम दबाव के असर से तेलंगाना के कई मुकामात पर आइंदा 3 दिन तक बारिश होगी। कई बाज मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजा सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग, भदाद्री, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, महबूबाबाद और वरंगल में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे कराने के वाराणसी जिले अदालत के हुक्म पर पीर को 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। 21 जुलाई 2023 को जिले अदालत के हुक्म पर एएसआई की 30 रुकनी टीम ने पीर की सुबह से सर्वे का काम शुरू कर दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह हुक्म सीनियर वकील अहमदी के फौरी जिक्र पर दिया है, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी की तरफ से पेश हुए। हुक्म के मुताबिक बेंच ने कहा कि जिले हज्जज के हुक्म पर 26 जुलाई की शाम
5 बजे तक अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इस दौरान मुस्लिम फरीक आदिलाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। बेंच ने हाई कोर्ट से रजिस्ट्री से ये भी कहा कि मामला समाअत के लिए हाई कोर्ट के मुतालिका बेंच के सामने रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि सर्वे का हुक्म जुमा की शाम 4:30 बजे जिले जज ने दिया था। इसी सूरत हाल में दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट के सामने अपने कानूनी तरीके की पैरवी करने के लिए कुछ वक्त देना जाना चाहिए। सर्वे कराने के हुक्म की मुखालिफत करते हुए अहमदी ने जिले अदालत के हुक्म की सदाकत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मामले में जमूदी बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले अदालत ने अदालत उज़्मा के हुक्म की तौहीन करते हुए एएसआई के मस्जिद की जगह की खुदवाई की इजाजत दी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फिलहाल मस्जिद के अहाते में कोई खुदवाई नहीं की जा रही है। मणिपुर मामले पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की इजलास के तीसरे दिन पीर को कोई कामकाज नहीं हो पाया और स्पीकर ओम बिरला को 3 इल्तिवा के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। जैसे स्पीकर ओम बिरला ने दोपहर 2:30 बजे चौथी बार लोकसभा की कार्रवाई शुरू करी तो अपोजिशन अरकान पहले की तरह कुर्सी के सामने आ गए और हंगामाराई और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामाराई करने वाले अरकान के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। स्पीकर ने अरकान से हंगामा न करने की ताकीद की और कहा कि पिछले 2-3 दिन से अरकान मुसलसल मणिपुर के मसले पर बहस करने की बात कर रहे हैं, इसलिए वज़ीर दाखिला ऐवान में इस मसले पर बात करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, मैं तमाम अपोजिशन के अरकान से दरख्वास्त करता हूं, मेरी अपोजिशन अरकान से दरख्वास्त है कि इस मामले पर बात करें ताकि मुल्क को वाज़ेह पैगाम जाए। वज़ीर दाखिला के बयान के दरमियान भी जब अपोजिशन अरकान नारे लगाते और बातें करते रहे, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वज़ीर दाखिला के बयान को होने दिया जाए, हुकूमत बहस के लिए तैयार है। ऐसे मामलात पर हमेशा मुतल्लिका महकमे का वजीर पहला बयान देता है, लेकिन अपोजिशन यहां एक नई रवायत शुरू करना चाहती है जो कि दुरुस्त नहीं है। हुकूमत बहस के लिए तैयार है लेकिन अपोजिशन बहस नहीं चाहती। हंगामाराई को देखते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। आम आदमी पार्टी एएपी के मुअत्तल रुकने संजय सिंह की एहतजाज और अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद मुलतवी होने के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान में खड़े खरगे सिंह से ये कहते हुए बाहर जाने की अपील की कि कवायद के मुताबिक इन्हें ऐवान से बाहर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि संजय सिंह को ऐवान से बाहर जाना चाहिए ताकि ऐवान की कार्रवाई चल सके। ताहम इसके बावजूद सिंह के ऐवान में जमे रहने की वजह से हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल खाने के वक्फे के बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद भी इस वजह से कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। मानसून इजलास में मुसलसल तीसरे दिन भी कोई काम नहीं हो सका है। इससे कबल मणिपुर, खवातीन की हिफाजत वगैरह जैसे मसाइल पर ऐवान की कार्रवाई 11 बजे, 12 बजे और 2 बजे मुअत्तल कर दी गई। पहले इल्तिवा के बाद स्पीकर जगदीप धनखड़ ने सिंह को गैर मुनज़्ज़म तर्ज अमल को बुनियाद पर इजलास की बकाया मुद्दत के लिए कार्रवाई से मुअत्तल कर दिया था। खाने के वक्फे के बाद जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो मिस्टर सिंह ऐवान में मौजूद थे। ऑल इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने पीर को पार्लियामेंट हाउस इहाते में बाबा-ए-ख्वाह महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज करते हुए मणिपुर की सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस के अरकान और इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के नारे लगाए गए और हाथों में तख्तियां लेकर मुजाहरा किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो मणिपुर की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम करे। इंडिया इत्तेहाद के इत्तेहाद पर एहतजाज करने वाले अराकीन का कहना था कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बारे में बयान देना चाहिए और हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत का मंसूबा बताना चाहिए। मणिपुर हिंसा पे जवाब दो, मणिपुर हिंसा पे जवाब दो, नरेंद्र मोदी चलिया, मोदी सदन में, प्रधानमंत्री सदन में।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने एग्जीबिशन ग्राउंड में 2 जवानों को छुरा घोंपने के इल्जाम में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में इस्तेमाल होने वाले 3 चाकू भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान की शनाख्त हमाद खान वल्द मरहूम जावेद अहमद, बाजाल खान वल्द मरहूम जावेद अहमद और माजिद खान वल्द मरहूम मोहम्मद अफजल खान साकिनान सराय बाला के तौर पर हुई है। श्रीनगर पुलिस ट्वीट करके कहा, एग्जीबिशन ग्राउंड में 2 जवानों को छुरा घोंपने के इल्जाम में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाले 3 चाकू बरामद किए गए हैं और सिलसिले में पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में आईपीसी की दफा 307-341 के तहत एक केस दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि श्रीनगर में गुज़िश्ता दिनों के दौरान चाकू की जानी कई वाक़यात पेश आए हैं, जिससे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। श्रीनगर इंतजामिया ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जिले में तेज धार वाले हथियारों की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के बादामवारी इलाके में आवारा कुत्ते को बेदर्दी से मारने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में रानावारी पुलिस स्टेशन में मुतालिका दफादात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि बादामवारी रानावारी के नजदीक 21 जुलाई 2023 को एक आवारा कुत्ते को बेरहमी से मारने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ट्वीट में गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त गुलजार अहमद बेग साकिन रहमानिया कॉलोनी लाल बाजार और अदनान शाह साकिन हवाल बादामवारी के तौर पर की गई है। पुलिस ट्वीट में मजीद कहा गया है कि पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन रानावारी में मुतालिका दफादात के तहत एक केस दर्ज किया है। इंडोनेशिया के जुनूब मशरिकी सूबे सोलावेसी के आबी इलाके में अल सुबह एक जहाज के हादसे का शिकार होने से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। दीगर 19 लापता बताए जाते हैं। एक ऑफिसर ने इत्तला दी। नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के सरबराह यूसुफ लतीफ ने बताया कि हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सेंट्रल बोतन रेजेंसी में मास्कुआ खैलिज में पेश आया है। उन्होंने बताया कि कश्ती में कुल 40 अफराद सवार थे। इनके मुताबिक हलाक होने वालों की शनाख्त के तौर पर इन्हें इनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया है और लाहिकीन का इलाज किया जा रहा है। अमेरिका में हफ्ते के आखिर में बड़े पैमाने पर फायरिंग के 9 वाकयात पेश आए हैं, जिससे ऐसे वाकयात की कुल तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। बंदूक से होने वाली हलाकतों और जख्मियों पर नजर रखने वाली एक कौमी वेबसाइट ने यह मालूमात दी है। गन वायलेंस आर्कियो के ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक इतवार तक 9 बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाकयात में कम से कम 4 हलाकतें, 35 जख्मी हुए हैं, जिनमें से बड़े पैमाने पर फायरिंग को एक ऐसा वाकया करार दिया गया है जिसमें कम से कम 4 मुतासरीन जख्मी या हलाक हो गए हैं, जिसमें शूटर्स भी शामिल हैं। यौमिया 7,500 जराये से जमा किए गए या तस्दीक शुदा डेटा के मुताबिक वेबसाइट ने 2023 के आगाज से लेकर इतवार तक 404 बड़े पैमाने पर फायरिंग रिकॉर्ड की है, जिसमें कम से कम 453 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 12 से कम उम्र के बच्चे तकरीबन 161 शामिल हैं। इसमें इस साल अब तक इज्तिमाई फायरिंग में तकरीबन 400 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। फायरिंग की तादाद 1 साल पहले के मुकाबले में 9% ज्यादा है। चीन के महकमा मौसमियात ने पीर को शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक पीर की सुबह 8 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक कुछ हिस्सों में तेज बारिश या गरज व चमक के साथ पेशनगोई की गई है। साइंस सेंटर ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में शदीद बारिश होगी। बारिश 30 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा होगी। साथ ही तूफान और गरज व चमक जैसे शदीद मौसमी हालात भी होंगे। सेंटर ने मुकामी हुकूमतों और रिहायशियों को मुकामी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। स्कूल और तलबा और बच्चों के हिफाजत को यकीनी बनाएं, जबकि ड्राइवरों को सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम होने की वजह से होशियार और मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। चीन में मौसम की वार्निंग का दर्जा 4 दर्जे का निज़ाम है, जिसमें सुर्ख रंग सबसे ज्यादा शदीद वार्निंग है। इसके बाद ऑरेंज, येलो और ब्लू वार्निंग है। शुमाल मशरक़ी चीन में पीर को एक स्कूल के जिम की छत गिरने से लड़की
लड़कियों की वॉलीबॉल टीम के 11 अरकान हलाक हो गए हैं। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीयानी शाहिदीन ने मुकामी मीडिया को बताया कि हलाक होने वाले बहुत से बच्चे भी थे। अभी तक इस सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो पाई है। इत्तलात के मुताबिक परेशान वालिदीन अपडेट्स के लिए करीबी हॉस्पिटल में जमा हुए। सनती सूबे हेलोंग जोंग में जिम के अंदर मौजूद 19 अफराद से सिर्फ 8 ही जिंदा बच चुके हैं। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि ब्लैट आतिश फिशां शीशे की एक शक्ल है। बारिश का पानी जज्ब करने के लिए छत पर गैर कानूनी तौर पर लगाया गया था, जो मुकामी वक्त के मुताबिक गिर गया। चाइना नेशनल रेडियो की खबर के मुताबिक मिडिल स्कूल की लड़कियों की वॉलीबॉल टीम के कोच को तालिबात के नाम पुकारते हुए सुना गया है, जबकि रेस्क्यूज शहर को मलबे से बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी चल गई है, लेकिन हमने कुछ बच्चे को नहीं देखा। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर की गई वीडियो में कहा, जब तमाम बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया तो उनके चेहरे मिट्टी और खून से ढके हुए थे। मैंने दरख्वास्त की है कि बराए करम मुझे बच्चे की शिनाख्त करने दें। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि मॉस्को में कुछ मुकामात पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के पीर की सुबह नाकाम बना दिया गया। इनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मॉस्को के मेयर सरगई ने पीर की सुबह टेलीग्राम पर बताया कि रूसी दारुल हुकूमत में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब 2 गैर रिहायशी इमारतों पर ड्रोन हमले दर्ज किए गए। कोई शदीद नुकसान या जानी नुकसान नहीं हुआ। 24 जुलाई की सुबह कैफ हुकूमत की जानिब से मॉस्को शहर पर 2 बगैर पायलट हवाई गाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए एक दहशतगर्दाना हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि 2 यूक्रेनी UAV को इलेक्ट्रॉनिक जंग के जरिए तबाह किया गया और वो गिरकर तबाह हो गए। वजारत ने कहा कि कैफ हुकूमत की तरफ से किए गए दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद शहर के थिल सिटी में BRS कारगुजार सदर KTR की सालगिरह तकारीब। रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली श्रीनिवास यादव ने केक काटकर KTR को दी सालगिरह की मुबारकबाद। रियासती वज़ीर KTR की सालगिरह के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने नेकलेस रोड पर साइकिलिंग स्पोर्ट्स मीट का किया इफ्तिताह। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कचरे की सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए की मिसाल कायम। सिद्दीपेट बल्दिया के 18वीं वार्ड में सैनिटेशन वर्कर्स की तरह कचरे को उठाने का किया काम। तेलंगाना के कई मुकामात पर आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के करीब मगरबी और वसती खलीज बंगाल में कम दबाव का असर। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुक्म पर 26 जुलाई तक लगाई रोक। मणिपुर मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से तीसरे दिन भी कोई काम नहीं हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में गांधी जी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन का मुजाहरा। ऑल इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने मणिपुर की सूरत हाल पर नाराजगी का किया इजहार। वसती इंडोनेशिया में कश्ती डूबकर हादसे का शिकार। कश्ती डूबने से 15 अफराद हलाक, दीगर 19 लापता। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।